हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, जो आपकी 10th क्लास की पोइम है। ये आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छी पोइम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, इस पोइम में जो समाज में कई कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर अशुभ माना जाता है, तो उस बारे में इस पोइम में बताया गया है। वो देखने में ही मतलब समाज में ही अशुभ लगती हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए एक अच्छा भी काम कर देती हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत अच्छे पोइटर हैं जो इस तरह की कविताएं करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक ये आपकी जो डस्ट ऑफ स्नो पोइम है, इसमें एक किरो होता है और एक हेमलॉक ट्री होता है। इन दोनों की वजह से उस कवि का जो एक दुखीपूर्ण शोक से एक दिन बीत रहा था, तो इन दोनों की वजह से वो एक अच्छे दिन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बारे में इस कविता में बताया गया है। दोस्तों, हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। द वे ए किरो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीव्ड। दोस्तों, ये 8 लाइनों की एक पोइम है, छोटी सी पोइम है। आपको इससे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। जो क्वेश्चन आंसर इससे बनता है केवल यही बनता है, किस प्रकार कोवे और हेमलॉक ट्री की वजह से उसका मूड चेंज हो गया। तो इस प्रकार इसमें एक आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ। द वे ए किरो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार द वे का मतलब है जिस प्रकार, एक किरो एक कौवे ने, सुक डाउन का मतलब होता है दोस्तों गिराना। सुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिरा दिया। किसको गिरा दिया? डस्ट ऑफ स्नो। किसको गिरा दिया दोस्तों? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि धूल के जो बर्फ़ के कण थे। स्नो का मतलब क्या होता है दोस्तों? बर्फ़। और डस्ट का मतलब होता है दोस्तों कण। क्या हो जाएगा दोस्तों? कण। जो उसके बर्फ़ के कण थे उसको किसके ऊपर गिरा दिया? कवि के ऊपर। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब दोस्तों, वो कहाँ से गिरा दिए? हेमलॉक ट्री से गिरा दिया था। चलिए दोस्तों, एक बार दोबारा बताता हूँ। द वे ए किरो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे जिस प्रकार एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर जो बर्फ़ के कण थे उनको गिरा दिया। ए हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उसने क्या कर दिया? उसके जो मूड था और उसका हृदय था उसको क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। चेंज का मतलब परिवर्तन कर दिया। ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसके सेव्ड का मतलब होता है दोस्तों बचा लिया। सेव्ड सम पार्ट, क्या बचा लिया? थोड़ा हिस्सा बचा लिया। किसका? ऑफ ए डे। किसका हिस्सा बचा लिया दोस्तों? एक दिन का जो एक हिस्सा बचा लिया। आई हैड ड्रीव्ड, जो कैसा बीत रहा था? एक शोक से बीत रहा था, यानी शोक कह सकते हो आप इसको, दुखीपूर्ण कह सकते हो आप इसको, आपका जो इच्छा करे। जो एक शोक या दुखीपूर्ण आपको उसका जीवन वो दिन चल रहा था उसको बचा लिया। ठीक है। वो किस वजह से बच गया? वो इस वजह से बच गया, एक कौवा था, उसने हेमलॉक ट्री से बर्फ़ के कणों को गिरा दिया, लेकिन उससे उसका मूड और हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसकी वजह से उसका जो एक बुरा दिन चल रहा था, जो कि अपने हिस्से जो उसका एक बुरा दिन चल रहा था उसको अच्छे दिन में परिवर्तन कर दिया। तो इस प्रकार कवि ने इसमें बताया है कि कौवा और हेमलॉक ट्री दे आप ये समाज में ही अशुभ माना गया है, लेकिन ये एक बहुत अच्छे होते हैं। और कौवे और हेमलॉक ट्री, इनकी वजह से उसका दुखीपूर्ण जीवन और जो दिन था वो एक अच्छे दिन में परिवर्तन हो गया। दोस्तों, मैं आपको इसका दोबारा से बताता हूँ। द वे ए किरो, जिस प्रकार एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कणों को फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कहाँ से गिरा दिया? फ्रॉम का मतलब होता है जिससे दोस्तों आपका क्या कह सकते हैं? ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से आपकी चीज़ें कोई आती हैं। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिरा दिया? हेमलॉक ट्री से। हैज गिवन माई हार्ट, और मेरे हृदय को क्या कर दिया? ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय और क्या कर दिया? मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड, और क्या कर दिया? बचा दिया। सम पार्ट, कुछ हिस्से को, ऑफ ए डे, किसके हिस्से को? ऑफ ए डे, दिन के हिस्से को। आई हैड ड्रीव्ड का मतलब है दोस्तों जो उसका बीत चुका था। कैसा बीत चुका था? एक जो दुखीपूर्ण जीवन जो दिन बीत चुका था उसके आगे के हिस्से को उसने बचा लिया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पोइम बहुत अच्छी लगी होगी। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत अच्छी पोइम है, और आप इसमें से एक क्वेश्चन बनता है तो कौवे और हेमलॉक ट्री ने किस प्रकार उसके मूड को चेंज कर दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको इसका जो क्वेश्चन है वो मेरे शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।